पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीज फायर है वो एक धोखा है, और वो धोखा कैसे है ये बात ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। पूरी वीडियो देखें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो फ्यूचर के लिए। और एज अ मुस्लिम मैं अपनी तरफ से इसको जिहाद का हिस्सा समझता हूँ कि मैं आपको दुश्मन की चाल से आगाह करूँ। अब समझने की कोशिश करें कि ये वही अमेरिका जो पाकिस्तान और इंडिया की जो ये लोग सीज फायर करवा रहे हैं, जिसने आज तक इसराइल और फलस्तीन यानी फलस्तीनियों के पास बंदूकें तक नहीं है उनका सीज फायर नहीं करवाया। लीबिया का, सीरिया का, जब इराक में उन्होंने किया था, ईरान के साथ जो कुछ कर रहे थे उनका, यमन का, इन सब का सीज फायर नहीं करवाया। पाकिस्तान और इंडिया जिनके पास दोनों के पास वेपन है, वो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, उनका सीज फायर करवा दिया। इतना अच्छा यार, समझ में नहीं आ रहा। अब सुनो, जब भी आपको एक लंबी छलांग मारनी होती है ना, लंबी छलांग के लिए आपको 2 कदम पीछे हटना होता है ताकि आप लंबी छलांग लगा सको। वक्ती सीज फायर हमारे लिए अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा हमारे लिए इस है कि हमें टाइम मिल जाएगा कि हम मजीद अपनी न्यूक्लियर पावर को गेन सकें। नुकसान हमारे लिए इस तरह के अगर इसी जंग के दौरान इसराइल और साथ में अमेरिका एक साथ कूद पड़ते तो वो ऑलरेडी 3, 4, 5 मुल्कों से लड़ रहे, तो हमारे लिए आसान होता उनको इधर डिफीट करने में। अब जब ये लोग इस दरमियान सीज फायर कर चुके हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि पाकिस्तान पे 3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज 3 अलग अलग कंट्रीज की हम देख चुके हैं, यानी कि फ्रांस का राफेल, IAI HAROP ड्रोन जो कि इसराइल का है, और नंबर 3 मोस्ट एडवांस S-400 डिफेंस सिस्टम जो कि रशिया का है। पाकिस्तान ने जब रात को एयरबेस पे 2 घंटे लगातार बमबारी की थी, उसमें वो सेटेलाइट भी तबाह हुए जिन पर उनको बड़ा नाज था, वो डिफेंस सिस्टम भी तबाह हुए। अब समझने की कोशिश करें कि अमेरिका और इजराइल को ये देखना था कि आड़े हाथों जब हम 4-5 मुल्कों से लड़ ही रहे हैं, जब उधर से इतने बड़े बड़े कोई कारनामे नहीं आ रहे, देखते हैं पाकिस्तान को जरा छेड़ा छाड़ी करके कि आया ये भी उस तरह रिस्पॉन्ड आगे से अगर नहीं करते तो आड़े हाथों लगी हुई हैं तो इनको भी लपेट लेते हैं बीच में, क्योंकि न्यूक्लियर पावर है। लेकिन जब रात को इन्होंने ये सब कुछ देखा है, जिस कदर तबाही इंडिया में हुई है, उसके बाद इनको समझ आ गया नहीं भाई ये वो कांटा है जो चुभेगा। न्यूक्लियर पावर है तो किसी वजह से, यानी कि अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी, इन्होंने इतनी तबाही कर दी। तो इससे बेहतर यह है कि बीच में इंडिया के लपेट में हम भी शर्म के मारे ना उनको बैकअप कर सके और ना इनको बैकअप कर सके, थोड़ा सा पीछे हट जाओ। क्योंकि जो एडवांस टेक्नोलॉजी थी हमें पता चल गया उसके बारे में कि ये उनकी मार में नहीं आने वाले कि हम आधा लड़ाई इंडिया से लड़वा ले और उसके बाद बीच में कूद पड़े। मैं पहले भी बता चुका हूं और अब दोबारा गौर से सुने पाकिस्तानियों, ये लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान की नहीं है। खुदा की कसम ये मंजर आम पे ये बात नहीं आ रही, लेकिन इसके पीछे जो बंदे खड़े हैं वो हम सबको पता है। तुम देखो ना, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये ट्रम्प यही करेगा, नहीं तुम भी न लड़ो, तुम भी न लड़ो, थोड़ी सी लड़ाई शड़ाई जंग होकर बंद कर देंगे। वही हुआ कि नहीं हुआ? जंग कर दी, इधर से उधर, उधर से इधर, जब मामलात बिगड़े तो सीज फायर कर दी। यही होगा और ये बार बार होगा। रिमेंबर, मार्क माय वर्ड्स, ये बार बार होगा और फिर ये एक बड़ी जंग में तब्दील होगा। अब इनको समझ में आ गया कि नहीं, इनके साथ तैयारी करके, पूरी तैयारी करके फाइट लेनी। ये वो मुल्क नहीं है कि जिसके साथ यूं रातों रात आप उठकर जिस तरह ईरान पे, इराक पे, उर्दन पे, शाम पे, कि लबनान पे, सीरिया पे, यमन पे अपने हमले कर दिए तो बस अगलों के पास टेक्नोलॉजी है, हैकर्स हैं, सिस्टम जैम उन्होंने कर दिया अगलों ने। रातों रात क्या था भाई, 2 घंटे मुसलसल बमबारी होती रही। वो इंडिया जो कि झूठ बोल बोल के जिसने अपनी शलवार उतरवा दी पूरी दुनिया में, उसने जितना शोर मचाया था वही मीडिया रो रहा था कि ये वायलेशन कर रही है, ये कर रही है, वो कर रहे हैं। और सबसे मजे की बात कि इन्होंने, पाकिस्तानियों ने, एक भी सिविलियन एरिया टारगेट नहीं किया। इस बात को समझने की कोशिश करें, इस प्राउड को एक साइड पे करें कि इन्होंने सिविलियन को टारगेट नहीं किया। इस बात पर आए कैसे एक्यूरेसी, एक्यूरेशन और एक्यूरेट टारगेट इन्होंने जो रखे थे उनको मारा है, यानी कि किसी सिविलियन एरिया में नहीं गया। और जो पंजाब की जो बातें हो रही है वो उनकी खुद की आर्मी ने सारा किया, पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान ने बाकायदा फुटेज जारी की। समझने की कोशिश करें कि उनको ये समझ में आ रहा है कि यार ये वो कंट्री है कि जो कुछ है, ऐसा नहीं है कि बस आप उठ के आड़े हाथों इसको ले लें। इस धोखे को एक साइड पे रख के मुसलमानों, मैंने पहले भी आपको बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, मुसलमानों के लिए, यह पाकिस्तानी की सिर्फ वीडियो नहीं है, मुसलमानों के लिए। पाकिस्तानी तो है ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान हैं, ये बहुत बड़ी हमारे पास नेमत है। तो इसके जो अकॉर्डिंग मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि आप खुद को मेंटली,
फिजिकली, दोनों तरीके से तैयार रखें, दोनों तरीके से। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा इशारा था, ये बहुत बड़ा इशारा था कि दिन, सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, मिनट्स भी नहीं लगेंगे कि ये हालात ऐसे चेंज होंगे कि तुम पर सब कुछ चेंज हो जाएगा। नबी अलैहि सलाम की हदीस है कि करीब तुम पर कुफार ऐसे टूट पड़ेंगे कि तुम्हें समझ में नहीं आएगी कि वो तुम्हें किस किस तरफ से घेरे हुए हैं, किस तरह तुम्हारा बुरा हाशर करने का सोचेंगे। तो ये जो चीज़ें तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि यूं ही यानी करीब का वक्त जो उन्होंने इस्तेमाल की और एकदम से टूट पड़ेंगे का वर्ड एक उर्दू वोकैबुलरी को समझने वाला समझ सकते कि टूट पड़ने का मतलब क्या होता है, कि आपको आंख झपकने का मौका भी नहीं, ओ ये क्या हुआ। सो प्लीज अपने माइंड को, अपने फिजिकल हेल्थ को और हर तरह से, यानी कि जिस तरह अभी रिसेंट पाकिस्तान ने एक अनाउंस भी किया था कि रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो ट्रेनिंग के लिए, वहाँ नहीं तो आप अपने घर पे भी अपनी ट्रेनिंग्स, अपनी फिजिकली ट्रेनिंग्स, अपने जिस्म को एटलीस्ट हेल्दी रखें। अपने आप को, मैं लड़कों से भी बात कर रहा हूँ, लड़कियों से भी, एटलीस्ट आप फर्स्ट एड दे सको। किसी की अल्लाह ना करे शहादत हो जाती है, कम से कम वो लास्ट टाइम पे जब वो जख्मी होते हैं उसको तो उठा सको। ये ना हो कि 5 किलो का डब्बा उठाते वक्त आपकी टांगों से सांसें निकलती रहें। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लड़ाई सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की नहीं है, ये एक सैटेनिक और मुसलमान और अच्छे लोगों के दरमियान है। अपने आप को रेडी रखें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बाकी इंडिया के लिए बस मैं इतना ही कहूँगा कि जितने भी मासूम हमारे पाकिस्तान की तरफ शहीद हुए या उनकी तरफ मरे, इस जंग से ना हमारा फ़ायदा हुआ ना उनका फ़ायदा हुआ। फ़ायदा इस पाकिस्तान का ज़रूर होगा कि एटलीस्ट BBC ने, जो इंटरनेशनल चैनल है, उन्होंने एक्सपोज कर दिया इंडिया के सारे एक झूठ पकड़ के, जो उन्होंने 2011 की ईरान की फुटेज लगाई, 2013 की इराक की फुटेज लगाई, इस तरह की पुरानी फुटेजेस उनकी एक्सपोज हुई, वो पूरी दुनिया में बेइज्जत हो रहे हैं, अपने सेलिब्रिटीज से बेइज्जत हो रहे हैं। और पाकिस्तान के कुछ TV चैनल है, उन्होंने झूठ वूठ लगाया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम उतनी कोई गधी नहीं है कि उनको पता ना, हमें पता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जैसे कि समर TV वालों ने जाकर एक तबनेल लगा दिया कि इंडिया पाकिस्तान ने दिल्ली में झंडे गाड़ दिए। अब मुझे पता है कि समर वालों कि तुम लोग TRP के लिए और रेटिंग के लिए तुम लोग क्या कुछ करते हो, ठीक है। सहाफ़त भी एक किस्म का जिहाद ही, अगर आप अच्छी खबर मुसलमानों तक पहुंचाते हो। ये बात मेरी बार बार सुने, आप गौर से सुने कि आप लोग जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओगे उसका भी तुम्हें क़यामत वाले दिन हिसाब देना पड़ेगा। ये मुनाफिकों में आता है। अगर आप सच्ची खबर दोगे, ये आपकी जिहाद में काउंट होगा, क्योंकि अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा कि आपने लोगों को नॉलेज दी, उनकी आंखें खोली। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टॉप स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज़। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इंडिया वालों से बस एक ही बात कहूँगा कि सिंदूर लेके आए थे, सुहाग रात मुबारक।